इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे ही राइटर विलियम सी डगलस ट्रेन से उतरा वैसे ही रिफ्यूजी जो बच्चे थे उनको घेर लिए और वे सब अपने सामान की बिक्री करने के लिए चिल्लाने लगे। तो फिर आगे क्या हुआ देखिएगा। आई बॉट, मैंने खरीदा, वन टाइनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना में। प्राचीन काल में आना चलता था। आना एक रुपया की छोटी मात्रा है। तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदा। फिर आगे कहते हैं अनदर फ्रूट बास्केट, अन्य फल की टोकरी खरीदा, फॉर अ बिट मोर, कुछ अधिक आने में। और ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी। फिर कहते हैं 1 रुपये में एक सुंदर रद्दी रखने के लिए टोकरी खरीदा। और लवली सीविंग बास्केट, एक प्यारा सिलाई करने वाला टोकरी खरीदा, फॉर अ रुपी, 1 रुपया में। और फ्यू फैंस फॉर अ आना, मैंने एक आने में पंखे खरीदा। और 2 पीस, 1-2 पीस और कुछ खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर चुकी थी। एंड और आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी व्यतीत नहीं किया, मतलब खर्च नहीं किया। कह रहे हैं कि मेरे लिए तो 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए और मैंने ढेर सारी चीज़ें उन लोगों से खरीद लिया। द चिल्ड्रेन पास्ट इन, बच्चे तेजी से गुजरे, शाउटिंग देयर वायर्स, अपने बिक्री वाले सामानों के साथ चिल्लाते हुए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी बन चुका था। कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, सराउंडेड, घिर चुका था। अनेबल टू मूव, और मैं तनिक भी हिल डुल भी नहीं सकता था। कभी और लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चे मुझे देखे और वो सब मुझे से खरीदारी करने के लिए कहने लगे, तो जब मैंने खरीदारी करना शुरू किया तो जिन जिन बच्चों ने मुझे देखा सारे बच्चे आकर के अपने सामानों की बिक्री करने के लिए मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और मैं बच्चों से इतना ज़्यादा घिर गया कि जगह नहीं थी कि मैं थोड़ा भी हिल डुल सकूं। फिर आगे क्या हुआ। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, सबसे मेहनती आक्रामक विक्रेता, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी। ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। ठीक मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर 9 वर्ष की लड़की खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारा सा टोकरी था, विथ हैंडल, जिसमें हैंडल लगे हुए थे। यहाँ पे सबसे मेन जो बात है वो लड़की की ही बात है। वो 9 वर्ष की लड़की इनको दिखाई दी। फिर आगे क्या हुआ आप गौर से सुनेंगे। शी वांटेड, वह चाहती थी, और रुपी, 1 रुपया, एंड अ हाफ, और आधा रुपया, फॉर इट, इसके लिए। मतलब वो लड़की 1.5 रुपया उस टोकरी के लिए चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, या कम से कम 30 सेंट चाहिए। मतलब द गर्ल हैड अ ब्यूटीफुल बास्केट विथ अ हैंडल, एंड दैट गर्ल वांटेड टू सेल that basket to the writer. The writer also wanted to buy that basket, and that girl wanted 1.5 rupees for the baskets, at least 30 cents. या तो 1.5 रुपये या तो कम से कम 30 सेंट तो लड़की को चाहिए ही टोकरी के लिए। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी का मतलब हुआ
वास का मतलब थी, एन का मतलब एक, अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, प्लीडर का मतलब निवेदिका। वह बहुत ही गंभीर तरीके से निवेदन कर रही थी, मतलब टोकरी बेचने के लिए कह रही थी, यानी कि हे राइटर तुम मेरी टोकरी खरीद लो। देयर वर टीयर्स, आंसू थे, इन हर आईज, उसकी आंखों में, उस लड़की की आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेस्ड, वह विनती की और निवेदन की, इन टोन्स, ऐसी आवाज में, दैट वुड रिंग, जो निचोड़ दे, एनी हर्ट, किसी भी हृदय को। ये लाइन जरा देखेंगे, रिंग एनी हर्ट, रिंग एनी हर्ट एक प्रकार का फ्रेज है, जैसा कि इसके पहले भी मैंने एक जगह बताया था, और फील ऑफ द पल्स, वो भी एक फ्रेज था। रिंग एनी हर्ट, किसी भी हृदय को निचोड़ देना, मतलब किसी भी हृदय को पिघला देना, एक प्रकार का फ्रेज है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको एक अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे फ्रेज का, जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं। आपको 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का आपको हुए बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये सब मिलेंगे, जिसका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो शुरू से ही इन सब की एक लिस्ट बनाते चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके। यानी कि लड़की जब वो निवेदन की कि मेरी टोकरी को खरीद लीजिए, तो ऐसे तरीके से निवेदन की तो उसकी आंखों में आंसू थे, और उसका निवेदन किसी भी व्यक्ति के हृदय को पिघला सकता था। फिर अब लेखक क्या करता है, कह रहा है लेखक, माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। टोकरी इतना ज़्यादा खरीद लिया, पंखे भी इतना ज़्यादा खरीद लिया, इसकी पूरी बाह भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, या रूम का मतलब कमरा नहीं, जगह से है। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। कह रहा है मैं और टोकरियाँ खरीदता और कुछ भी खरीदता तो मैं रखता कहाँ, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और किसी अन्य चीज की अब जरूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की। बैलेंसिंग, यहाँ गौर से देखेंगे, बैलेंसिंग माई बास्केट्स, मेरी टोकरियों को, ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बैलेंसिंग, संतुलन बनाते हुए, माई बास्केट्स, मेरे टोकरियों को, एंड फैंस, और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर, आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, कह रहा है आई रिच्ड, मैं पहुंचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के दाहिने पॉकेट में, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रेज़गारी निकाला। कहा कि मैंने एक हाथ पे पूरी टोकरियों का बैलेंस बनाया, और दूसरे हाथ को मैं अपने कोट के दाहिने कोट जेब में हाथ डाला, और वहाँ कुछ रेज़गारी पाया। तो रेज़गारी कितना था, परहैप्स 50 सेंट्स, लगभग 15 सेंट थे। इन ऑल विच, जिससे आई डिपॉजिटेड, मैंने रख दिया, इन द बास्केट, टोकरी में, दैट द यंग गर्ल, जो वह युवा लड़की, हेल्ड, पकड़ी थी, इम्प्लोरिंगली, निवेदन करते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। राइटर यहाँ पर ये कह रहा है, पहली चीज़ ये तो कि मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं किसी अन्य टोकरी को खरीद सकूं, लेकिन लड़की की आंखों में आंसू को देख करके मेरा हृदय पिघल गया, और मैं एक और टोकरी उसकी खरीदने के लिए अपने दाहिने कोट के जेब में हाथ डाला, और वहाँ से मैं कुछ रेज़गारी पाया जो 15 सेंट थे, और मैंने वो 15 सेंट रुपए उठा करके लड़की की टोकरी में रख दिया। अब रख करके मैं क्या किया, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट, टोकरी को, बट एक्सटेंडेड, लेकिन रख दिया, बट एक्सटेंडेड, लेकिन रख दिया, द ग्रेच्युटी, दान के रूप में,
एज ए सब्स्टिट्यूट इसके बदले में। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राइटर ये कह रहा है कि पहली चीज़ हमारे पास जगह नहीं थी खरीदने के लिए, दूसरी चीज़ उसकी हृदय ने मुझे पिघला दिया खरीदने के लिए, अगली चीज़ मैं उसको खरीदना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने कोट से रसगारी निकाला और लगभग 15 सेंट थे, मैंने 15 सेंट रुपए उस लड़की के टोकरी में रख दिया जो लड़की मेरे सामने लेकर के खड़ी थी। और मैंने यह समझाने की कोशिश की कि देखो बच्ची, मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन एक दान के रूप में, एक भीख के रूप में तुम ये 15 सेंट रुपए रख लो और अपनी टोकरी भी रख लो, हमें तुम्हारी टोकरी नहीं चाहिए। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एट वंस, तुरंत ही, व्हाट ऑफेंस, कैसा अपराध, आई हैड डन गिवन, कि मैंने कर दिया। कर तुरंत मुझे एहसास हुआ कि लग रहा है मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध यहाँ पर कर दिया है। क्यों? दिस चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की यह लड़की, ड्रेस्ड इन रैक्स, फटे पुराने कपड़े पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है, एक बार मैं फिर से कहूँगा कि एज ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, यह भी एक फ्रेज है। जिस तरीके से आप इसको, इसके पहले मैंने बताया, रिंग एनी हर्ट, किसी भी हृदय को निचोड़ देना, फील द पल्स ऑफ द नेशन, किसी भी देश के लोगों की भावनाओं को जानना, और एक तीसरा देखिए फ्रेज मिल गया, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, इसका अर्थ होता है भूखमरी के कगार पर। तो कह रहा वह लड़की फटे पुराने कपड़े पहनी थी, भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपने टुड्डी को उठाई, रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में पहुंचाई, एंड विथ ऑल द प्राइड, पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और उदारता के साथ, आप लेडी, एक औरत की तरह, हैंडेड द मनी, पैसा थमा दी, बैक वापस टू मी, मुझको। बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पे कवि ये समझाना चाहता है, लेखक यह समझाना चाहता है कि मैंने लड़की को ये समझाया कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, तुम 15 सेंट ले लो और फ्री में ले जाओ, मुझे तुम्हारी टोकरी नहीं चाहिए। लेकिन लड़की ने पूरे गर्व के साथ, जो भूखमरी के कगार पर थी, रिफ्यूजी थी, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तभी तो भूखमरी के कगार पर थी, उस लड़की ने पूरे सम्मान और पूरे गर्व के साथ वो पैसा लेखक को वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक चीज अब बची थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आईज, वो अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हीडेड, आगे बढ़ गई, फॉर द ग्रास हट, घास की बनी झोपड़ियों की तरफ, दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट, कम से कम 30 सेंट तो रहेंगे, दैट नाइट, उस रात। लड़की अपने आंसुओं को पोंछी। जब लेखक के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मजबूर होकर के उसको 30 सेंट में टोकरी खरीदना पड़ा, और जब खरीदा तो लड़की ने अपने आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई और कुछ घास की बनी हुई झोपड़ियों की तरफ दौड़ते हुए बढ़ गई, और यह सोच रही थी, चलो कम से कम आज की रात हमारे पास 30 सेंट तो रहेंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने यह कहानी कही, किससे? टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। कह रहे मैंने यह कहानी जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से कही कि हे पंडित जी, आपके लोग भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन खैरात के रूप में दी गई पैसे को वो लड़की ने नहीं लिया। अगर लड़की के अंदर इतनी बड़ी आत्मसम्मान है तो आपके लोगों के दिलों में कितनी बड़ी आत्मसम्मान होगी। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण है, आई हैव फॉलन इन लव, मुझे प्रेम हो गया विथ इंडिया, भारत से।
उन्होंने कहा कि हे नेहरू जी, इस लड़की के गर्व, इस लड़की के आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को देखकर मुझे भारत देश से प्रेम हो गया है। द पीपल, लोग, आई सॉ इन इंडिया, आगे कह रहे हैं कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोगों को जिनको आई सॉ इन इंडिया मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, मैंने गाँवों में भी देखा, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, मैंने बड़े बड़े दफ्तर में काम करने वाले लोगों को देखा। हैव बहुत प्राइड, सबके पास गर्व है, एंड लिवली सेंस, और जीने की कला है, ऑफ डिसेंसी, आत्मसम्मान के साथ, एंड सिटीजनशिप, और पूर्ण नागरिकता के साथ। दे आल्सो हैव, उनके पास है, अ पैशन, तीव्र इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। वे उनके दिलों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर आज़ादी की तीव्र इच्छा है। अर्थात अगर वो लड़की 15 सेंट मुझसे खैरात में ले ली होती तो उसकी आज़ादी नहीं रह जाती, वह मेरे अधीन हो जाती। उसने अपने आत्मसम्मान को 15 सेंट में नहीं बेचा। इसका मतलब उस लड़की के अंदर आज़ादी की ललक है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वारल, जो गंदे स्थान पर पैदा हुई, पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बात ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और व्यवहार में, हैड गिवन मी, मुझे दे दी, अ ग्लिम्पस, झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के आत्मसम्मान की। कह रहे हैं उस लड़की ने मुझे भारत के आत्मसम्मान की एक झलक दे दी। हे उसके बाद कहे कि हे नेहरू जी, अब मुझे भारत के किसी अन्य हिस्से में घूम करके लोगों के दिलों के बातों के जानने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी लड़की में ही पूरी हिंदुस्तान को देख लिया, और इस लड़की के व्यवहार ने मेरे दिलों को जीत लिया। और यह बात उन्होंने जाकर के पंडित नेहरू से कहा, और इन्होंने एक लेसन भी लिख दिया, और गर्ल विद अ बास्केट, उस लड़की की कहानी आपने यहाँ पे पढ़े। ये थी भारत की संस्कार, ये है भारत की संस्कृति। एक 9 वर्ष की बच्ची में उन्हें पूरी हिंदुस्तान नजर आ गई। बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, और हम उम्मीद करते हैं यह लेसन आप लोगों ने समझा होगा। एक दिन हम इसकी व्याख्या करके भी आपको बताने की कोशिश करेंगे।